जी हाँ, अवध में राम आ गए हैं। सदियों का सपना पूरा हो गया है। सनातन धर्म की आस्था के शिखर बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली में भव्य और दिव्य मंदिर पूर्ण स्वरूप में आ गया है। यहाँ रामलला विराजित हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद सनातनियों का रोम रोम हर्षित हो उठा। सनातन संस्कृति का ये गौरवमय दिन था। शायद ही कोई संप्रदाय या देश ऐसा होगा जहां रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग को अपने आराधना स्थल का वैभव लौटाने इतना संघर्ष और इंतजार करना पड़ा हो। 500 साल से भी ज्यादा संघर्ष के बाद सनातन समाज को ये सुअवसर मिला है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब इस अवसर पर भावुक हो उठे। पीएम मोदी ने कहा, कुछ तो कमी थी जो आज तक मंदिर नहीं बन पाया था। भागवत ने कहा कि ये एक नए युग का आगाज है, तो योगी बोले भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। मध्य प्रदेश में भी राम नाम की धूम रही। डॉक्टर मोहन यादव सरकार और भाजपा संगठन ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। बीजेपी नेताओं ने इसे रामराज की दिशा में एक कदम बताया। इन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। भारत की प्रतिष्ठा हुई है, भारत के प्राणों की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। ये सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत क्षण है। ये दुनिया का इससे बड़ा कोई दिन न था न आएगा। हम सब गौरवान्वित हैं। राम युग का आगमन तो हो ही रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। ये दिन मोदी जी के कारण से पूरे देश को देखने को मिला 500 साल बाद। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में ये कैसे संभव है, इस पावन अवसर पर भी सियासत ना हो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस ने भी धार्मिक आयोजन किए और कहा कि राम सबके हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि आज राजीव गांधी का सपना साकार हुआ। ये श्रेय और नकारात्मकता का विषय हो ही नहीं सकते हैं राम का। ये सकारात्मकता और सबका विषय हो सकता है, ये तेरे मेरे का विषय नहीं हो सकता। तो जब जैसा जिसको अवसर मिला राम की सेवा का उसने कि 1987 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कई विवादों के बाद मंदिर के ताले खुलवाए थे। तो जितना बड़ा दिल राजीव गांधी जी ने दिखाया था कि ताले खोलने के बाद विश्व हिंदू परिषद को अनुमति दी, उतना ही बड़ा दिल आज देश के प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए था। राजीव गांधी जी का उसमें नाम का उल्लेख करना था।
रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वो नारा रहा जिसने भाजपा को संसद में 2 से 303 सीटों तक पहुंचा दिया। अब रामलला आ गए हैं, अयोध्या में उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है, तो तय है कि भाजपा इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि कुछ तो कमी रही होगी जो अभी तक मंदिर नहीं बन पाया था। वहीं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि पैरोडी से भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस भी अब मंदिर निर्माण का श्रेय लेने लगी है। वो कह रही है कि राम सबके हैं। अब देखना ये है कि राम के नाम पर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राम राम। IND एजेंडा भय प्रगट कृपाला में आपका बहुत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राम विवाद नहीं, समाधान है नरेंद्र मोदी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भारत की प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर मोहन यादव। राम मंदिर निर्माण का श्रेय, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से दूर कांग्रेस। राम राज्य में राजनीति का स्वर्णिम अध्याय किसका? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि में रामलला का नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण का स्वप्न जो है वो साकार हो गया है। रामलला विराज गए हैं और जहां राम विराज जाएं वहां आराम स्वतः आ जाता है। लेकिन रामलला के विराजित होने पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया, इसलिए कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए दिखी। कांग्रेस आधिकारिक रूप से तो अयोध्या नहीं गई, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के अन्य बड़े जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर इस शुभ घड़ी में अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी इस पर कांग्रेस की किम कर्तव्य विमूढ़ता को, कांग्रेस की असमंजस की स्थिति को कह रही है कि कांग्रेस सोच नहीं पा रही है कि उसे सोनिया गांधी जी का या केंद्रीय नेतृत्व का फरमान मानना है या आस्था के साथ खड़ा होना है। बहरहाल जो भी हो, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पूरा देश आस्था के सैलाब में बहा जा रहा है। पूरा देश हृदय स्थल से, अंतस से राममय हो चुका है, राममय हो गया है। और इस विशिष्ट विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। ख्यात पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार, धार्मिक अध्येता रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, बहुत ही अद्भुत घड़ी है। कहते हैं कि इस मतलब कई बार जब भावनाएं अपने वेग पर होती हैं, भावनाएं ज्वार पर होती हैं, तो शब्द जो है बहुत कम पड़ जाते हैं। तो इसका वर्णन करने के लिए तो शब्द नहीं है शुभ घड़ी का, लेकिन जब ऐसे अवसर पर भी राजनीतिक आक्षेप होते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। हृदय बड़ा रखने की बात कांग्रेस कर रही है कि आप इस कार्यक्रम में राजीव गांधी के नाम का आपने उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस भी हृदय बड़ा कर सकती थी, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, ये तो देश के जनमानस ने तय कर लिया
कि देश में कौन सी विचारधारा रामद्रोही है और कौन सी विचारधारा राम भक्त है, और जनता के ऊपर तय। और जनता ने 2014 से इस देश में अपना स्पष्ट संदेश दिया है। और ये राम का देश और राम की बात करने में यदि किसी को संकोच होता है और वो कोई ना कोई बहाने तलाश कर किसी पर दोषारोपण करके यदि राम काज से किनारा करता है तो राम जी उससे किनारा कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कार्यक्रम राम जन्मभूमि न्यास का था और न्यास ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को और कांग्रेस के लोकसभा के नेता को, खड़गे जी राज्यसभा में नेता है, इस नाते आमंत्रित किया। पर आपने यानी कांग्रेस ने सनातन धर्म की सबसे बड़े आज के वैश्विक कार्यक्रम को छोटा मन जो ना, छोटा मन बड़े मन, छोटे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी उस संघ कार्यक्रम निरूपित करने का प्रयास किया। अरे प्रभु, ये राम काज है, बिना राम की मर्जी के धरा पर पत्ता नहीं खड़क सकता। तो राम मंदिर बनना तो इतना बड़ा काम है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि कोई ना कोई जरूर ऐसा दोष त्रुटि रही होगी कि हम सबको, प्रभु को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास था, अब 500 वर्ष का वनवास प्रभु ने काटा, पर आज अंत तो गया प्रभु का आगमन अपने घर में हुआ। और मैं नवीन जी पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, तो शनिवार अवकाश, रविवार अवकाश, तो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जैसा वातावरण पूरे विश्व में है। बिल्कुल सही। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह हिंदुत्व की, प्रभु श्री राम के नाम की धूम है। उसमें भी कांग्रेस पार्टी बेगानी शादी में अपने आप को अब्दुल्ला सा समझे। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही लग रहा था जो स्थिति थी, लेकिन कुछ रहे थे पर सद्बुद्धि नहीं थी। आप कुछ भले ये पाखंड दिख रहा था नवीन जी कि एक और आप विरोध कर रहे हैं। आपके नेताओं ने कह दिया कि हम राम काज में नहीं जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। अरे सनातन परंपरा का आयोजन। दिग्विजय सिंह जी कहते मुहूर्त, अरे भाई साहब वही मुहूर्त था 84 मिनट का, 84 सेकंड का, जब प्रभु त्रेता युग में धरा पर अवतरित हुए। 9 में से 7 ग्रह वही के वही ग्रह। अब मुहूर्त बताएंगे दिग्विजय सिंह जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, भगवा को आतंकवादी कहते हैं, कांग्रेस जो राम सेतु को राम भगवान को काल्पनिक मानती है। तो ये सब जो बातें थी नवीन जी, ये अपरिपक्व राजनीति के साथ साथ अपरिपक्व सामाजिक दायित्व के रूप में थी और कांग्रेस को इसका दंड। और ये आज से भ्रमित नहीं नवीन जी, ये शाहबानों के समय से भ्रम है कांग्रेस का। ये सस्ते वोट बैंक के लिए शाहबानों के समय से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, तब से भ्रमित है और आगे ही भ्रम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित शर्मा जी से, लेकिन मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूं सर कि भले ही कांग्रेस ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इस फरमान को जारी कर दिया हो कि वो इसमें शामिल नहीं होगी, बहुत बेहतर होता कि वो ये कहती कि शामिल नहीं होगी, लेकिन हमारी जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं, वो अपने अपने राज्यों में उत्सव मनाएंगी। कर्नाटका में होता, हिमाचल में होता, राज्य उत्सव के तौर पर ले लेते। ठीक है, केंद्र में वैसे हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो केंद्र और राज्य के पास अपने अपने अधिकार हैं। तो राज्य सरकारें कर सकती थी कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, हम तो यहीं मनाएंगे। लेकिन कुछ लोग जिनकी आत्मा, जिनके हृदय ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, मेरे प्रभु आ रहे हैं और उन्होंने आयोजन किया, ऐसी एक अच्छी शख्सियत, ऐसा ही एक अच्छा व्यक्तित्व स्वयं अमित जी हमारे सामने बैठे हैं। आज इन्होंने यहाँ झरनेश्वर हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन किया। तो मतलब जब ऐसी परिस्थितियों के बीच व्यक्ति आकर और धार्मिक आयोजन में और धार्मिक प्रयोजन में जुड़ जाता है, तो क्या मन स्थिति रही होगी। मुझे लगता है ऐसी स्थिति रही होगी जैसे हनुमान जी जब लंका में विचरण कर रहे थे, तो वहाँ एक कुटिया पर राम राम लिखा देखा उन्होंने, तब उनके दिमाग में एक शंका पैदा हुई कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ चारों तरफ जिस चीज़ के लिए नकारात्मकता हो और वहाँ आयोजन। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली? क्योंकि देखिए कांग्रेस इकाई का तो प्रोग्राम नहीं था, नहीं तो ये प्रोग्राम पीसीसी में होना चाहिए था। नवीन जी, आज वो क्षण और वो दिन है जो कई सदियों से, अवध से अयोध्या बनने से और न जाने कितनी सदियों से हम ये दिन का इंतजार कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, हमारे रामलला का मंदिर बने, उनकी मूर्ति स्थापित हो, वो ट्रेंड से निकलकर भव्य मंदिर में आए। न कि भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते, बल्कि एक सनातन और हिंदू होने के नाते मुझे गर्व और उत्साहित महसूस हो रहा है। और आज हमने उसी
में सुंदरकांड करा, प्रसाद वितरण करा और भव्य आरती मर्यादा पुरुषोत्तम राम की करी, जिसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने उपस्थिति दी और भजन भी गाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आरती भी करी। अब मैं राजनीतिक दिशा में नहीं ले जाना चाहता। मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और विद्वान साथी कह रहे थे, मुझे प्रशंसा होती कि आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी की प्रशंसा करते, राजीव जी की प्रशंसा ना करें, नाम ना लें, मुझे प्रशंसा होती कि स्वरूपानंद स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी का नाम लेते, जिनके पूरे मंडल ने अदालत में खड़े होकर एक एक प्रश्न पर ये कहा गया कि राम कैसे प्रकट थे या राम कैसे अद्भुत थे या कैसे उत्पत्ति थी और ये स्थान राम का था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अदालत में खड़े होकर चरित्रार्थ नहीं करा था, ये शंकराचार्य जी के लोगों ने और स्वयं स्वरूपानंद स्वामी सरस्वती शंकराचार्य जी ने ये चरित्रार्थ किया था। मैं कहना चाहता था कि आज मोहन भागवत जी की जगह अगर सिंघल जी का परिवार, जो देवरा बाबा जी के निर्देश पर राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन विश्व हिंदू परिषद के संचालक के तौर पर बूटा सिंह जी की उपस्थिति में कराया था, अगर वो सिंघल जी के परिवार का कोई होता और अंदर जब इतने लोग थे तो शायद उनमें से कुछ चारों शंकराचार्य भी मौजूद होते और उनमें से जो शहीद हुए थे, जो कहीं ना कहीं बलिदान उन्होंने इस मंदिर के दिया है, ऐसे 8-10 परिवारों का नाम अगर प्रधानमंत्री लेते और उनको भी गर्भगृह में आमंत्रित कर लेते तो निश्चित तौर पर और इसमें प्रतिभा बढ़ती और नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ता। लेकिन ठीक है, कैटरीना कैफ का आना जरूरी था और रणवीर सिंह जी का आना जरूरी था और कहीं ना कहीं आलिया भट्ट का आना जरूरी था। कांग्रेस तो खैर पहले भी गई थी और आगे भी मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर जब बन जाएगा तो पंकज जी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो शायद इसी क्षण पे लगे रहिए कि कांग्रेस को राम विरोधी बताइए, लेकिन ये सतयुग से त्रातयुग से लेकर और कलयुग तक ये आरोप से देश नहीं चलेगा, ये राम राज से देश चलेगा। राम जरूर आ गए हैं, लेकिन राम का जो राज है वो आप और हम सबको मिलकर लाना पड़ेगा। जी, रमेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। रमेश जी, जब मैं फिर वही उसी प्रसंग पर आता हूं कि जब हनुमान जी लंका में एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके घूम रहे थे और वो जब देख रहे थे कि माता सीता को कहाँ बंदी बनाया गया है, तो वहाँ वो जो उन्हें कुटिया दिखी विभीषण की, तो उस पर राम नाम लिखा था। उन्हें लगा कि कहीं ये माया ना हो। फिर उनके मन में ये आया कि जीत को सके अजय रघुराई, माया तें रचा न जाए। ये नाम, इस पर माया नहीं चलेगी। तो इस पर कोई राजनीतिक छल, कोई राजनीतिक प्रपंच, कोई राजनीतिक लाभ की चेष्टा, जिस प्रकार से मोदी जी भावुक हुए, अगर उसमें कहीं कोई उनके हृदय में अंश मात्र भी, लेश मात्र भी अगर कुछ गलत होगा तो राम के नाम पर वो हो नहीं सकता। और यही कांग्रेस पर भी लागू है। तो मैं कहता हूं कि जो राम से दूर है वो आराम से दूर है, वो सुकून से दूर है, वो शांति से दूर है, वो धर्म से दूर है, आस्था से दूर है, क्योंकि राम तो जीवन शैली है, मर्यादित जीवन जीने का माध्यम है। आप खुद राम राज्य की कल्पना करते हैं और राम राज्य की कल्पना में जिस देश में राम का राज्योत्सव मनाया जा रहा है, केंद्र की, ठीक है आप उसमें सहभागिता नहीं रखते, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कुछ खास देखा नहीं और ये पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये कर्तव्य विमूढ़ता कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने वाली। निश्चित रूप से सबसे पहले तो, हालांकि मैं आज राजनीति पर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपके सब राजनीति कांग्रेस हुआ, तो कांग्रेस हमेशा से एक कदम धर्म को लेकर के रही है। कई बार वो उत्साह में एक कदम आगे बढ़ती है और फिर एक कदम आपको पीछे हो जाती है। आप देख लीजिए कांग्रेस का 100 साल का जो असहयोग आंदोलन में जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन को जोड़ा था और मालाबार की हिंसा हुई और चौरा चौरी कांड हुआ, वहां से लेकर के वो सनातन धर्म से एक कदम आगे और एक कदम पीछे ये सदैव से चलती रही है। ये ठीक है, जो ताला खुला था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुला था और राजीव गांधी जी ने इसमें पहल की थी, इसको स्वीकार करने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में कहा कि हम मस्जिद वही बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो वो एक कदम पीछे हो गए।
तो ये सब सारा का सारा चलता चला गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ नवीन जी, आज का दिन राजनीति पे चर्चा करने का बिल्कुल नहीं है। आज का दिन केवल और केवल राम पर चर्चा करने का दिन है। और मेरा एक अपना अनुभव ये है कि भगवान खुद अपने काम का निमित्त बनाते हैं, और उन्होंने किस किस को निमित्त बनाया ये निर्णय राम पर है। पक्ष में भी वो निमित्त बनाते हैं, विपक्ष में भी वो निमित्त बनाते हैं, और इसमें किसी को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि संत जो है, आप देखिए संतों का बलिदान हुआ है। संतों के आह्वान पर पहले 1855 तक अगर आप देखें तो विभिन्न राजा महाराजा युद्ध लड़ते रहे, और जब उसके बाद कलेक्टर को पहली एप्लीकेशन 1858 में डली तो संतों के आंदोलन को तभी बल मिला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद उसके पीछे आके खड़ा हुआ। तो संघ की शक्ति उसके पीछे लगी हुई है, संतों का संघर्ष उसके पीछे लगा हुआ है, और मोदी जी का संकल्प, मैंने वो रिपोर्टिंग की है जब अडवाणी जी गिरफ्तार हुए रथ यात्रा में, और मुरली मनोहर जोशी के साथ मोदी जी गए वहां पर, और वो जो उन्होंने संकल्प किया ये मोदी जी का संकल्प है, और कहीं ना कहीं इसके कारण इसको आकार मिला। और ये जो हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने नियम आहार प्रत्यय का जो पालन किया है पूरे 11 दिनों तक, ये वाकई बहुत अद्भुत है। वो मैं समझता हूँ जो जो ये काम करता है हमेशा उसके प्रति आभार का भाव सदैव रखना चाहिए। और आज अगर और राजनीतिक दृष्टि से अगर खुल करके केवल 2 ही राजनीतिक दलों ने बात की थी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी शिवसेना, इसके अलावा सारे के सारे राजनीतिक दल कभी समर्थन में करें कभी पीछे करें। तो वो जो संकल्प की शक्ति थी, मैं समझता हूँ आज का दिन उसी के लिए है, और ये भारत के लिए निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूँ ये ऐतिहासिक दिन है, ये करवट का दिन है। अब राजनीति छोड़ दीजिए। नवीन जी एक बात और कह करके मैं बात को विराम देना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पीछे हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, पीछे की तो मैं बहुत ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का स्टैंड था क्या है कि जनता में एक मैसेज है। मान लीजिए मुझे अगर पंकज चतुर्वेदी जी के आमंत्रण पर आपत्ति है तो उसी प्रकार के अन्य 10 आयोजन अन्य जगहों पर हो रहे हैं उसमें मुझे शामिल होना चाहिए। अगर मुझे आमंत्रण के मूल तत्व पर आपत्ति नहीं, मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम पर आपत्ति है लेकिन रामलला आ रहे हैं इस बात की खुशी है, तो वो खुशी अन्य जगहों पर झलकनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है, एक ऐसे चरित्र का प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा हो रहा है। चूंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का विषय है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जब तक ये नहीं समझा पाएंगे कि भाई एक बड़े वर्ग की भावनाओं का सम्मान करने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाओं का आप निरादर कर रहे हैं। मानस में तो चौपाई यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। लेकिन सिर्फ संख्या ज्यादा है या कम है इस आधार पर अगर आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे तो उसके नुकसान है, सामाजिक भी और धार्मिक भी। ठीक कहा नवीन जी, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ एक और बात। निश्चित रूप से उनको अगर आमंत्रण मिला था तो उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, या तो स्वयं जाते या किसी अपने प्रतिनिधि को भेजना था, जाना चाहिए था। वो फिर एक और बात है, इसमें अगर आप जजकों की पीठ देखेंगे तो उसमें सभी वर्गों के लोग थे, वो सर्वसम्मत फैसला हुआ है। जो पुरातत्व की टीम लगी थी उसमें के मोहम्मद थे जिन्होंने इसको पुरातत्व है। तो मैं समझता हूँ ये सर्वसम्मत फैसला था, ये सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर फैसला था, और ये मैं समझता हूँ इस भाव को कांग्रेस को समझना था, और कांग्रेस ने इस मामले में चूक की। आमंत्रण था तो उनको कुछ ना कुछ जाना चाहिए था। जिस तरीके से आप अगर देखें, अगर किसी ने दक्षिण भारत में कहा कि डेंगू की तरह है सनातन धर्म, उस पर तो खड़गे जी का बयान आया कि अगर भाजपा मजबूत होगी तो सनातन धर्म मजबूत होगा। इस तरह की बयानबाजी से भी इन लोगों को बचना चाहिए, और अगर वो नहीं गए हैं तो भाजपा को मौका मिला इन सबको जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर के सबको छोड़ करके आज का पंकज जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पंकज जी, क्या यह जो आज भारतीय जनता पार्टी की छोटी से छोटी इकाई ने, जैसे बूथ लेवल का प्रबंधन होता है, ऐसे मतलब अक्षत वितरण से लेके आमंत्रण तक पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठन जो है उसमें पण प्राण से जुट गए। कई जगह भावुकता का, धर्म का ऐसा अद्भुत समावेश देखने को मिला। इसमें कुछ कुटिलता है क्या? ईमानदारी से पूछ रहा हूं।
देखिए नवीन जी, मैं तो खुद क्षमा चाहता हूँ, विलंब हुआ क्योंकि मैं महाआरती में था राम मंदिर में अपने क्षेत्र में। जी जी। और आपके इस कार्यक्रम के बाद लाइव खत्म करके सीधा मैं अगली कार्यक्रम में प्रस्थान करूंगा। आपने ठीक कहा कि हर सनातनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सारे सनातनी, माताएं बहन, आप देखिए ऐसा उत्साह है, लाइन लगी हुई है। मेरी श्रीमती जी अभी भी लाइन में लगी है, नंबर आएगा तब अवसर आएगा। सवाल नवीन जी कुटिलता का नहीं है, सवाल उस भाव का है जो भाव कांग्रेस पार्टी भीतर, इनसे बेहतर कांग्रेस की सोनिया जी, खड़गे जी से बेहतर तो अंसारी परिवार है, जिन्होंने वहां विभाजित ढांचे के पक्ष में याचिका लगाई थी, याचिका करता थे वो, और उस परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता है। न्यायालय ने निर्णय लिया, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस ओर रमेश जी भाई साहब ने इशारा किया कि प्रभु श्री राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम काज से बड़ा कोई काम नहीं, और राम जी ने हर काम काज के निमित्त तय किए हैं, प्रभु जी ने धरा पर अपने सेवक तय किए। आज इस काम का, इस निमित्त का अवसर यदि नरेंद्र मोदी जी के माथे पर, उनकी सरकार पर है, उत्तर प्रदेश में योगी जी, कभी आप सोचिए नवीन जी कि 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार लगातार 2 बार आई नहीं जी। 1985 के बाद सर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन योगी जी की भाजपा की सरकार दोबारा आई, ये मुहूर्त तय किया। आनंदीबेन पटेल जी मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, गुजरात की सीएम थी, उत्तर प्रदेश पहुंच गई राज्यपाल के, तो राम काज के निमित्त है सर, बिल्कुल सबकी भूमिका है। तो आप उस भूमिका को भाजपा के में परिभाषित करना, कुटिलता की सोच रखना, कुटिलता वो है जो आपने कहा कि आपको अयोध्या में आपत्ति थी, हर घर अयोध्या है, ये अयोध्या के जहां में था, हम हर गांव अयोध्या, मेरे घर पे प्रकाश है, दीपावली से प्रकाश है, दिए लग रहे, पटाखे फूट रहे हैं, मेरे हर घर पे चल रहा है, ये कुटिलता है सर? ये राम के प्रति समर्पण का भाव, प्रसन्नता है कि हमारे प्रभु 500 वर्ष के बाद, और राहुल जी वहीं मना लेते के लिए। राहुल जी चलते चलते राह दिवाली हो जाती, नवीन जी वहीं भारत न्याय यात्रा में वहीं मना लेते, उस बस को ही सजा देते। कहीं दिख जाए आपको प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी राम नाम लेते दिख जाए नवीन जी, कहीं उसी बस पे पोस्टर लगा लेते, उसी पे हो जाता। नवीन जी, राहुल गांधी असम के अंदर एक मंदिर जा रहे हैं, और असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए कि मैंने राहुल गांधी को रोक दिया, वह मंदिर जाने की अनुमति नहीं देती, और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे पत्रकार और कुछ वरिष्ठ लोग ये चरित्रार्थ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कुछ वरिष्ठ लोग ये चरित्रार्थ करते हैं, शायद ये कहते कि आज राहुल गांधी जब मंदिर जा रहे थे तो हेमंत जी को, वहां के मुख्यमंत्री को अनुमति देनी थी, और एक तरफ हम रामराज की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज ये कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी पहले से इस मामले में लगी है कि कांग्रेस के लोगों को हम दुश्मन साबित कर दें। अरे ये सनातन का धर्म है, ये हमारे मूल भाव के प्रश्न है, हम रामलला हो, भगवान कृष्ण हो, ये आप हमसे हिंदू धर्म या हमारी भावनाओं को छीनने का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कुछ दिन शंकराचार्य जी ने जो भी विषय पर उन्होंने अपनी बात करी, आपने उन लोगों की खूब आलोचना करी। आज मैंने कहा ना कि देश के प्रधानमंत्री अगर स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का अगर वहां से जिक्र कर देते, निश्चित तौर पे प्रतिक्रिया के साथ आडवाणी जी का जिक्र कर देते, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ जिक्र करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि करने के 100 बहाने और न करने के 100 बहाने। मंदिर में रोका था, गांव गली चौबारे, और बस मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान है, वहीं झंडा लगा के। नवीन जी, राम धुन गाई है सारे लोगों ने, आपने चैनल पे देखी है, वहां राम धुन गाई गई, जी भजन किया गया, लेकिन राहुल गांधी को इसी देश के अंदर मंदिर जाने पे रोका गया। और प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त, आप मंदिर क्यों नहीं गए? प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये हम तो यहाँ स्टूडियो ही मंदिर है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर रमेश सर, अंतिम प्रतिक्रिया, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। नहीं, मोटे तौर पर आज आनंद का विषय है, और राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके सब काम सोचना चाहिए। कांग्रेस से भी मेरी अपेक्षा है, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आज उत्सव मनाइए। भाजपा से भी अपेक्षा है कि कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये 500 साल बाद का अवसर है, इसका आनंद सब जन करें परस्पर प्रीति, आनंद में रहिए। बहुत सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राम आ गए हैं, मेरे श्री राम आ गए हैं, और आज अयोध्या जी में सारे धाम आ गए। अयोध्या जी आज अपने श्रृंगार से स्वर्ग को भी मात दे रही हैं। आज अयोध्या नगरी
रामलला के आवन से ऐसी सजी है, पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव है। और 22 जनवरी की तारीख इस देश के कैलेंडर में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो जाएगी, दर्ज हो चुकी है। और पूरा देश आह्लादित और उल्लासित है। और निश्चित रूप से राम के नाम पर, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये समस्या नहीं है, ये विवाद का विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है। तो आराम गर चाहो तो आओ राम की तरफ। तो राममय हो जाइए। आप समस्त दर्शकों को मेरी ओर से बहुत राम राम। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।